देर न करते हुए हम ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को। गुड मॉर्निंग। मैं कंचन कुमारी महागमा गोड्डा झारखंड से आप सभी लोग जूम में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी अगर हमें अपने जीवन में सेहत भी चाहिए और दौलत भी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन में आना पड़ेगा। तो अगर यदि हमें सेहत भी चाहिए और दौलत भी चाहिए तो हमें रिएक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रिएक्शन एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। क्या है कि उसमें क्या है, बहुत ही खूबसूरत बिजनेस भी है, साथ साथ क्या है उसमें अगर यदि हम करते हैं तो क्या है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। तो क्या है, यानी मानव जीवन का मुख्य स्रोत है, यानी हवा पानी भोजन। अगर यदि मानव है और हवा नहीं है, पानी नहीं है और भोजन नहीं है तो वो मानव क्या होता है, जीवित नहीं रह सकता है। तो मानव जीवन का मुख्य स्रोत हवा पानी भोजन। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ यानी कि तीनों ही प्रदूषित है। क्या है कि 90% लोगों क्या है, पेट की समस्याएं हैं। वो क्या है, पेट की समस्याओं से परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी यानी कि साग सब्जी जो भी उगाया जाता है उसमें क्या करता है, केमिकल खाद फर्टिलाइजर के द्वारा उसको क्या करता है, उगाया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना यानी कि होता है कि कोई भी चीज हमें क्या होता है, शुद्ध यानी कि नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो क्या होता है, पेट में जाता है। पेट में जाने के कारण क्या होता है, सबसे पहले यानी कि अच्छा से वो क्या होता है, नहीं पचता है। तो क्या होता है, यानी नहीं पचने के कारण क्या, यानी कि पेट की समस्याएं क्या होता है, यानी कि उत्पन्न होने लगता है। तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि यानी कि पेट सफा तो हर रोग दफा। यानी पेट साफ है तो क्या होता है, हमारे यहाँ बॉडी में या हमारे शरीर में कोई भी रोग यानी कि नहीं होता है। तो पेट सफा हर रोग दफा। हम डॉक्टर नहीं है फिर भी हम यानी दूसरों को बताते हैं कि हमें यानी कि उसको बताते हैं कि ये चीज उपयोग करो या ऐसे करो तो वो क्या होता है, इसका यानी कि समस्याएं जो है वो क्या होती है, समाप्त हो जाता है। हमारा जो रिएक्शन है तो ये क्या है, रिएक्शन में है गेनोडर्मा, यानी कि जड़ी बूटी का राजा जो है वो गेनोडर्मा है। इससे बनाए गए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। हम रिएक्शन में आए तो क्या हुआ, हम अति भाग्यशाली हुए। और हम अपने रिएक्शन में आए तो अति भाग्यशाली हुए और अपने भाग्य को जाने कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमें खुद स्वस्थ होकर और औरों को स्वस्थ बनाते हैं। रिएक्शन में आए तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट खुद पे यूज किए तो क्या उसका हम रिजल्ट लिए, रिजल्ट लेने के बाद क्या हुए, हम औरों को बताने यानी कि स्टार्ट कर दिए। तो रिएक्शन में आए तो हम पहले क्या हुए, खुद स्वस्थ हुए, उसके बाद फिर क्या हुए, औरों को स्वस्थ बनाए। गेनोडर्मा जो है वो हमारी क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगर यदि हमारे शरीर में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि है तो हम कोई भी रोग से क्या करते हैं, लड़ पाते हैं। कोई भी बीमारी से हम क्या कर पाते हैं, डट के मुकाबला कर पाते हैं। ये कोशिका लेवल पे कार्य करता है। जो हमारा गेनोडर्मा है वो क्या करता है, वो कोशिका लेवल पर यानी कि काम करता है। सबसे पहले इसका काम है यानी कि स्कैनिंग करने का। वो यानी कि खोजता है कि कहाँ पे हमारा यानी कि कौन सा पार्ट हमारे बॉडी में वो खराब है, कौन सा सेल हमारा क्या है, डैमेज है। तो वो क्या करता है, हमारा जो गेनोडर्मा है सबसे पहले वो खोजता है कि हमारे बॉडी में कौन सा सेल क्या है, डैमेज है। फिर उसको यानी कि क्लींजिंग करता है, यानी कि उसको साफ सफाई करता है।
उसके बाद फिर क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो भी कचरा है उसे क्या करता है, यानी कि बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद उसको क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। फिर हमारे जो डैमेज सेल है उसको क्या करता है, धीरे धीरे वो उसको यानी कि ठीक करता है। इसके बाद जो हमारा यानी कि मरा हुआ सेल है, डैमेज सेल है, उसको क्या करता है, यानी कि रीजनरेशन करता है, यानी कि पुनर्जीवित करता है। गेनोडर्मा का काम ही है स्कैनिंग, क्लींजिंग, बैलेंसिंग और रीजनरेशन। गेनोडर्मा का महत्वपूर्ण प्रोडक्ट क्या है, सेहत वाली चाय। जो हमारे पास क्या है, ऋषि गेनो टी। ये क्या है, स्वास्थ्य वर्धक चाय है। इसको पीने से जो पेट संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो क्या होती है, दूर दूर हो जाती है। यानी कि टी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर यदि हम चाय पीते हैं तो हमें क्या होता है, यानी कि हमें गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, ये सब क्या होता है धीरे धीरे, यानी कि चाय का यदि पीते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होता है, यानी कि खत्म होने लगता है। बहुत कोई क्या होता है, मार्केट वाली चाय तो पीते ही है, लेकिन उससे क्या होता है, गैस, एसिडिटी, ये भूख नहीं लगता है। उसके बाद क्या होता है उसको, यानी कि उसको क्या, चाय पीने का एक प्रकार से क्या होता है, उसको लत लग जाता है। अगर यदि एक दिन वो चाय नहीं पिएगा ना, उसका सर भारी भारी जैसा लगेगा। फिर उसका यानी कि यानी मन कोई भी काम करने में नहीं लगेगा। लेकिन हमारा जो ऋषि गेनो टी है, इसको अगर यदि हम पीते हैं तो हमारा जो यानी कि सर भारी भारी लगता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, थक जाते हैं, आलस लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर यदि हम अपना जो ऋषि गेनो टी है इसका सेवन करते हैं तो क्या होता है, यानी कि आलस, थकान, सुस्ती, ये सब सभी क्या होता है, दूर हो जाता है। हमारा जो चाय है ये क्या है, पोषक तत्वों से यानी कि भरपूर है। और गेनोडर्मा चाय क्या है, अगर यदि इसका हम नियमित यानी कि उपयोग करते हैं तो क्या होते हैं, हम स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहते हैं। और इसका भी क्या है कि अगर यदि हम गेनोडर्मा वाली चाय यूज करते हैं तो जिसका यानी कि वजन यानी शरीर के अनुसार उसका वेट अगर यदि अधिक है, तो वो चाय का कंटिन्यू उपयोग करता है तो उसका यानी धीरे धीरे क्या होता है, वेट में भी सुधार होने लगता है। और अगर यदि हम चाय पीते हैं तो क्या होता है, हमारे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद क्या होता है, अगर यदि हमारे बॉडी में कोई भी यानी कि बीमारी आए, चाहे कोई भी, तो उससे क्या होता है, वो लड़ता है। और हमारे बॉडी को क्या करता है, वो बहुत ही यानी कि अच्छे से रखता है। अगर यदि हम चाय का नियमित उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर को क्या करता है, यानी कि संतुलित कर देता है। अगर यदि हम चाय का सेवन डेली करते हैं तो हमारा क्या होता है, चेहरा भी यानी कि चमकदार हो जाता है। अगर यदि हम ऋषि गेनो टी का यूज करते हैं तो इसको यानी कि हमें इसमें दूध नहीं मिलाना है। कोई कोई क्या करता है, यानी कि ऋषि गेनो टी दे के दूध दूध भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इसका जो भी फायदे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ऋषि गेनो टी को यानी कि इसमें दूध नहीं मिलाना है, बल्कि इसमें यानी कि नींबू डाल देना है। नींबू यानी कि लेमन टी पीना है, लेकिन इसमें क्या करना है, यानी कि दूध नहीं मिलाना है। या चाय बिना यानी कि अगर यदि ऋषि गेना टी में नींबू डाल के पीते हैं तो क्या होता है, नींबू और शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी मोटापा होता है वो धीरे धीरे यानी कि कम होने लगता है। तो ये सभी हमारे चाय के फायदे थे। दूसरा है स्पुरुलिना। ये क्या है, ये जड़ी बूटी की रानी है। इसको क्या कहते हैं, यानी कि ये स्पुरुलिना को क्या कहते हैं, यानी कि खून बनाने का मशीन। अगर यदि हम स्पुरुलिना का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, यानी कि बहुत जल्दी, बहुत तेजी से नया खून का यानी कि हमारे बॉडी में हो यानी नया खून आ जाता है।
क्या है, यानी कि हमारा जो स्पुलिना है या क्या है, यानी कि शुद्ध वेजिटेबल है। और ये क्या है, यानी कि इसमें अल्कलाइन, ये स्पुलिना क्या है, अल्कलाइन भोजन है। यानी कि अगर यदि हम डेली स्पुलिना का उपयोग करते हैं तो हमें क्या होगा, यानी किसी किसी को क्या होता है, यानी कि खून चढ़ाने की नौबत आ जाती है, यानी कि खून का बोतल। तो वो खून चढ़ाने का कभी नौबत ही नहीं आएगा अगर यदि हम कंटिन्यू स्पुलिना का यानी कि सेवन करते हैं। तो क्या होता है ना कि अभी आजकल के जमाने में डॉक्टर के पास क्या होता है, लाइन लगे हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है कि हमारे बॉडी पे यानी कि खून नहीं बन रहा है, तो हमारे बॉडी में यानी कि बहुत सारे बीमारी आ जाते हैं। तो इसमें अगर यदि हम कंटिन्यू स्पिरुलिना का यानी कि उपयोग करते हैं तो ये कभी नौबत नहीं आएगा। हम लोग अच्छी कंपनी में मेहनत, अगर यदि हम कोई भी कंपनी में अगर यदि जुड़ गए हैं, उसमें मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या हम पैसे कमा सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर यदि हम डीएक्शन में आ गए हैं तो हमें क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। अगर यदि हम मेहनत करते हैं तो उससे हमें क्या होंगे, पैसे मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, यानी कि पैसा कमाना है तो हमें मेहनत करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, यानी कि दूसरों हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, क्या बोलते हैं कि यानी कि बहुत सारे कंपनी होते हैं, तो बहुत सारे कंपनी क्या होती है कि कोई कोई फर्जी कंपनी भी आती है। तो फर्जी कंपनी के चलते कि वो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि कहीं उस कंपनी के तरह यह भी तो कंपनी नहीं है कि ये हमें बीच दरिया में यानी छोड़ के चल यानी भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो डीएक्शन कंपनी है यह बहुत अच्छी कंपनी है। भगवान किसी को करोड़ों रुपये नहीं, यानी भगवान किसी को ऊपर से भेजे हैं, उसको रुपये देकर नहीं भेजे हैं। तो क्या करना है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, अवसर भेजते हैं। वो अवसर क्या है, यानी कि अगर यदि हम डीएक्शन में आए तो वो हमारे लिए एक अवसर है। क्या करने का, हमारे लिए ये अवसर है पैसे कमाने का। सबको पैसा चाहिए। क्या आज के जमाने में जितने भी लोग हैं उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज के समय में सब लोग को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो सबको पैसा चाहिए और लोग तीन चीज के लिए कुछ भी करते हैं। सबसे पहला है मनी। अगर यदि हमारे पास मनी है तो हम अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से सेट रहेंगे। अगर यदि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है समय। अगर यदि हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। अगर यदि हम समय ही नहीं देंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तीसरा है सुरक्षा। अगर यदि हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें अपने आप का भी सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर यदि हम खुद ही अपना सुरक्षित नहीं रह सकेंगे तो दूसरों को क्या सुरक्षित कर पाएंगे। तो यानी कि हमें सुरक्षित रह के कोई भी काम हमें करना है। हमें समस्या को देखना है और उपाय को बेचना है। हमारे पास जितने भी व्यक्ति आते हैं वो हम क्या होते हैं, समस्या लेकर आते हैं। तो उसको हम क्या वो बताते हैं, उसको उपाय बताते हैं। तो क्या होता है, हमें समस्या को, उसके समस्या को देखना है और उसको हमें उपाय यानी बताना है, उसी का तो हमें पैसे मिलते हैं। समस्या क्या है, गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी, गरीबी और बेरोजगारी। आज के समय में समस्या यही है। सबके पास क्या है, गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी। ये हमारे लिए क्या है, समस्या है। और लोगों के लिए भी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और बेरोजगारी। आज के समय में अगर यदि अगर यदि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या है, गरीब हैं। और अगर यदि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो क्या है, हम बेरोजगार हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और बेरोजगारी का। और बाहरी दुनिया में क्या है, बहुत सारे कंपनी आते हैं और जाते भी हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज वो प्रोडक्ट लाते हैं या कुछ करते हैं
तो उसमें वो उपाय बताते हैं, उपाय बताकर वो क्या होते हैं, उस प्रोडक्ट को यानी कि बेच के पैसे कमाते हैं। ठीक उसी प्रकार अमीर कैसे लोग बनता है, तो जैसे मुकेश अंबानी है, वो क्या है यानी कि मोबाइल का आविष्कार किया, तो उसी उसको उसके बाद बहुत सारे लोग क्या हुए, उसको यूज करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, मुकेश अंबानी अमीर हो गए। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना है हमें, यानी कि हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और उसका क्या है, कोई भी अगर यदि किसी के पास समस्या है तो उसके उसका हमारे पास क्या है, उपाय है। तो उसको हम क्या करना है, उपाय यानी उसको हम बताते हैं जाएंगे, उस पे वो सुधार होते जाएगा, और हम क्या होंगे, हमारे पास पैसे आते जाएंगे और हम अमीर बनते जाएंगे। गरीब एक, और जो बोलते हैं कि हम गरीब है तो क्या है वो, यानी कि उसको एक बीमारी लगा हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं, हम गरीब है। अगर यदि हम कोई भी काम करेंगे और बोलेंगे, यानी कोई भी काम करेंगे अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या हमें पैसे मिलते हैं, नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि हम डिएक्शन में आ गए, अच्छे से काम करेंगे तो हमें पैसे जरूर मिलेंगे। अगर यदि हमें पैसे मिलेंगे तो हम गरीब कैसे होंगे। तो क्या, अगर यदि हम अच्छे से यानी कोई भी काम करते हैं तो यानी कि हम गरीब नहीं रहते हैं, और हमें ये नहीं बोलना है कि हम गरीब हैं। अगर यदि हम ऐसे बोलते हैं तो हम गरीबी की ओर ही चले जाते हैं। तो हमें हमें हर समय सोचना है कि हम अमीर हैं। डीएक्शन यानी कि अगर डीएक्शन कंपनी में आ गए हैं तो बहुत सारे यानी कि प्रोडक्ट है, तो उसका यानी हमें क्या करना है, खुद पे इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, हमारे बॉडी पे वो क्या होगा, धीरे धीरे असर करेगा। 3 से 5 साल लगेगा, फिर हमारे जो गरीब की बीमारी है, गरीब नाम की जो बीमारी है, वो क्या होगा, धीरे धीरे हमेशा के लिए वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और परहेज बस इस बात का रखना है कि सब्र रखना जरूरी है। अगर यदि हम सोचे कि आज ही हम डीएक्शन में आए और आज ही हम अमीर हो जाएं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर यदि हम डीएक्शन में आ गए हैं तो हमें सब्र रखना जरूरी है। क्यों रखना है, अगर यदि हम डीएक्शन में आ गए और अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए क्या है, सब्र रखना जरूरी है, क्योंकि कहा ही जाता है सब्र का फल मीठा होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें रिएक्शन में आए हैं तो परहेज हमें रखना है कि यानी सब्र रखना जरूरी है। जिस प्रकार मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है तो क्या होता है, यानी कि प्रॉब्लम होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे लाइफ में नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो क्या हमारे प्रॉब्लम, हमको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिएक्शन में आ गए हैं तो क्या होगा, क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तभी हमें कुछ मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, हम कोई भी काम यानी कि रिएक्शन में आए तो क्या होगा, उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो उतार चढ़ाव होता रहेगा, और अगर यदि हम शुरू शुरू में क्या होता है, यानी कि उतार चढ़ाव होने के कारण हमें क्या होता है, अगर यदि हम किसी के पास जाएंगे बताएंगे तो उस समय हमें क्या होता है, झिझक, यानी कि बताने में हमें यानी झिझक होने लगती है, और लगने लगता है बेशरम, यानी कि लगने लगता है कि हम यानी ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें अगर यदि किसी के पास गए हैं तो उस जगह पे उसको जोश और जुनून के साथ बताना चाहिए, और हमारे अंदर ये आग लगा होना चाहिए कि हम डिएक्शन में आए हैं तो इतना पैसा उठाएंगे कि हम एक दिन अमीर हो जाएंगे। तो हमारे सीने पे ये आग लगा होना चाहिए, तभी हम डिएक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो पीछे ही रह जाएंगे। कि बहुत कोई क्या होते हैं कि बहुत कोई बोलता भी है कि यानी कि ये सब काम छोड़ के आप क्या करने लगा, चाय बेचने लगा।
तो बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन एक कान से सुन, भगवान दो कान दिए हैं, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। हमें क्या करना है, हमें डिएक्शन के दीवाने बन जाना है। इतना यानी कि हम डिएक्शन में रम जाए कि हमें कुछ दिखे ही नहीं, बस डिएक्शन डिएक्शन डिएक्शन। तो हमें क्या करना है, डिएक्शन के दीवाने बन जाने हैं। अगर यदि हम हमारे खून में यदि डिएक्शन के दीवा अगर यदि हम डिएक्शन के दीवाने हो गए और गेनोडर्मा का आग लगा हुआ है हमारे सीने में, तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते हैं। समस्याएं किसके पास नहीं रहता है, समस्याएं तो सबके पास रहता है। मुर्दे के पास तो सोच तो आप क्या हो। अगर यदि समस्याएं सबके पास है, अगर यदि आप मुर्दे तो नहीं हो तो आपके पास क्या हो। तो समस्याएं सबके पास आएंगे, तो समस्या से भागे नहीं। समस्या से हमें क्या करना है, डट के मुकाबला करना है। अगर यदि जीवन में समस्या ही नहीं आए तो वो जीवन जीने में मजा ही नहीं आएगा। तो समस्या आने का काम है और हमें उस पर डटकर मुकाबला करने का काम है। हमें क्या करना है, दूसरों का समस्या का यानी सुनना है, और उस समस्या हमें क्या, दूसरे को समस्या को सुनना है और हमें क्या है, उसका समाधान बेचना है। तो हमें क्या करना है, दूसरे के समस्या को सुनना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, समाधान लेके आएंगे। अगर यदि हम रिएक्शन मिल गया है तो यानी कि बहुत अच्छी बात है। और अगर यदि जो लोग नहीं रिएक्शन में आए हैं तो उसके लिए यानी कि उसके लिए भी अच्छी बात है। तो अगर यदि हम रिएक्शन में आ गए हैं तो बहुत ही यानी कि हमें विश्वास रखना है और भरोसा भी रखना है कि अगर यदि हम रिएक्शन में आ गए हैं तो हमें यानी कुछ करना है और आगे बढ़ना है। हमारी जरूरत के अनुसार हमें क्या करना है, यानी कि हमारे जरूरत के अनुसार हमें काम करना है। और क्या करना है, हमें यानी कि स्वास्थ्य चाहिए, तो इसके लिए यानी कि समय समय जो है वो अच्छे से हमें अपने काम के प्रति हमें देना है। और समय देने के साथ साथ ही हमें क्या करना है, अच्छे से काम भी करना है। अगर यदि हम अच्छे से काम करते हैं तो हम क्या होते हैं, जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी जब बन जाती है तो उसको, अगर यदि हमारे बॉडी पे कोई भी यानी कि बीमारी हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक लेवल लग जाता है। तब पता चलता है कि वो बीमारी क्या है, हमारे यानी कि बॉडी में यानी कि ग्रसित बॉडी में आ चुका है। तो उस समय हमें क्या करना है, अगर यदि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो जो बीमारी का जो भी लेवल लगा हुआ है उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे यानी कि खत्म होने लगता है। और हमारे पास तो जड़ी बूटी का राजा गेनोडर्मा का बना प्रोडक्ट है, तो हमें फिर डरना क्या है। उस यानी कि हमारे बॉडी उसको यूज करते जाना है, और हमारे बॉडी में कोई भी जो बीमारी हो उसको क्या करना है, हमें जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। और शरीर में, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, तो हमें अगर यदि गेनोडर्मा का यानी कि उपयोग, गेनोडर्मा का यानी कि सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी से वो टॉक्सिन्स भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अगर यदि हमें अच्छे से हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमें डिएक्शन बहुत ही बेस्ट यानी कि कंपनी या प्लेटफॉर्म जो भी कह सकते हैं हमें मिला है, तो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो बस इतना ही। ओके, थैंक यू।